अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी 10th क्लास की उर्दू की टीचर मिस फातिमा। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 16 में हम लोगों ने पढ़ना है हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म में नज़म है हमारी फातिमा बिनते अब्दुल्ला। हम लोग इसके 5, 6 और 7 अशार की तशरीह कर चुके हैं। अब हम लोग 8, 9 और 10 के अशार की तशरीह करेंगे। हमारा अशार नंबर 8 है कि है कोई हंगामा तेरी तुरबते खामोशी में, पल रही है एक कौम ताज़ा इस आगोश में। हंगामा यानी शोर गुल है, तुरबते खामोश चुपचाप कब्र है, आगोश यानी गोद को कहते हैं। या ए फातिमा, अगरचा तू चुपचाप कब्र के मनो मट्टी तले दबी हुई है, लेकिन तेरी रूह आज भी किसी हंगामा और इनकलाब का पैगाम दे रही है। इस हंगामे की गोद में नई कौम जन्म लेती है, यानी इससे कौम में जज्बा और जोशो खरोश पैदा होता है। शहादत के बाद अपनी कमर में मनो मट्टी तले जाल लेटी है या सोई है। तेरी खामोशी और चुपचाप कब्र में कोई हंगामा यानी शोर पोशीदा है, यानी अगरचा तू कब्र में मनो मट्टी तले दबी हुई है, तेरी तू बेहिस्सो हरकत है और खामोश पड़ी हुई है, लेकिन तेरी रूह आज भी किसी इनकलाब का पैगाम देती है, लोगों के दिलों में एक जोश और वलवला पैदा करती है, और इस जोश और वलवले की गोद में एक नई कौम जन्म लेती है, दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर देती है। तेरा जज्बा एसार और कुर्बानी इनमें जिंदगी की एक नई लहर दौड़ती है। अशार नंबर 9 है कि ताज़ाए अंजुमन का फिजाए आसमां में है ज़हूर, दीदाए इंसान से नामहरम है जिनकी मौजे नूर। ताज़ाए अंजुमन नए सितारे, अंजुमन जो है नजम की जमा यानी सितारों को कहते हैं। ज़हूर जो है किसी चीज़ का जाहिर होना। दीदाए इंसान, इंसान के देखने का नज़रिया या जरिया यानी आँख। नामहरम ना वाकिफ होना, किसी की खबर ना होना। मौजे नूर रोशनी की एक लहर को कहते हैं। फिजाए आसमान, आसमान का जो है वो फैला हुआ होना या आसमान की वसत। एक नए इनकलाब के आसार जाहिर हो रहे हैं जिनकी रोशनी का इंसानी आँख जो है वो मुशाहिदा नहीं कर सकती, यानी उसके बारे में नहीं जान सकती। कुर्बानी कौम के लिए हयात नो का पैगाम देती है, कौम में नया जज्बा और जोश पैदा कर देती है। कमसिन मुजाहिदा की शहादत ने एक उम्मीद का नया पैगाम दिया है और साबित कर दिया है कि कौम में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी कुर्बानी ने कौम में जिंदगी की लहर दौड़ा दी है, जिसकी रोशनी का इंसानी आँख मुशाहिदा नहीं कर सकती। यानी अब अंधेरी रात में भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आसमान पर नए रोशन बुलंद सितारे नमूदार हो चुके हैं, यानी जाहिर होने लगे हैं, जो अंधेरी रात में रहनुमाई का काम सरंजाम देते हैं। अब इसका अशार नंबर 10, जिनकी ताबानी में अंदाज़े गहन भी तू नो भी है और तेरे कोकबे तकदीर का परतू भी है। ताबानी रोशन यानी चमक दमक, अंदाज़े गहन पुराना अंदाज या कोई पुराना तरीका, कोकब रोशन सितारे को कहते हैं या बहुत बड़ा सितारा, परतू यानी उसका अक्स यानी रोशनी, नो एक नया, अंदाज़े नो नया अंदाज या कोई नया तरीका। सितारे जो है आसमान पर जब नमूदार होते हैं तो इनकी चमक दमक जो होती है तो वो एक नए अंदाज भी है और एक पुराना भी है, क्योंकि जब पहले दिन चमकते हैं तो भी उनकी रोशनी उतनी होती है और अगले दिन चमकते हैं तो भी रोशनी उनकी वही मौजूद होती है।
तेरी तकदीर के बड़े और रोशन सितारे का नूर भी इन सितारों पर पड़ रहा होता है। इन कुर्बानी और कौम के लिए हयात नौ का पैगाम देते हुए कहते हैं कि कौम को एक उम्मीद है, एक नया पैगाम है, उनकी ज़िंदगी की एक नई लहर दौड़ पड़ी है कि फातिमा की शहादत के नए इनकलाब के आसार पैदा हो गए हैं। अंधेरी रात में भी नए रोशन और चमकदार सितारे नज़र आते हैं और इनकी चमक दमक में नया अंदाज भी है और पुराना अंदाज भी है। सितारे तेरी तकदीर के बड़े और रोशन सितारे से रोशनी हासिल करते हैं। तूने एक नए इनकलाब की बुनियाद डाल दी है। इस इनकलाब से अब मुसलमान कौम को और जो है वो बहुत ज़्यादा असर कबूल कर रही है। यानी आसाद ये बताते हैं कि इसमें हमारी कौम में जज्बा जहाद और इसार कुर्बानी से काम ले लिया गया है और अपना और मिल्लत का नाम रोशन करेंगे। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके किसी अल्फाज मायने या किसी बारे में पूछना हो तो आप सवाल कर सकते हैं। आपको इस सवाल का जवाब फौरी दिया जाएगा। स्टूडेंट, अगले लेक्चर में हम लोग इसके लेसन प्लान के मुताबिक डिस्कस करेंगे और आपने जो है वो इसके इबारत है तफहीम इबारत में 3 और वो 4 वो आपने खुद से याद करने हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।